Good noon, Ritik, Keval. Am I audible properly? Yes, ma'am. ધીમો આવે છે મેડમ. Acha, okay. Let me change the setting here of microphone. Now properly or not? Yes, ma'am. ડન. Proper. Okay, okay. So it's been 12:11 yet you two are the only here. Why so? આગળનો કઈ લેક્ચર ચાલે છે? નહીં ક્યારનો પૂરો થઈ ગયો. ક્યારનો પૂરો થઈ 5 જ મિનિટ આવેલી તો હોય તો તો. ક્યાં છે બધા? યા તમે કર્યું ને ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં એટલે ભૂલી ગયા હશે. મેં એટલીસ્ટ લેક્ચર મીન્સ કે કીધું તો ખરા કે લેક્ચર જે છે તમને લેક્ચરની લિંક પ્રોવાઈડ કરેલી છે એને જોઈન કરો. લેક્ચર જોઈએ અટેન્ડ ચલો. કરવા વાળા ઓછા છે મેમ. હા પણ ખાલી સાવ બે તો નથી જ. ઓકે ચલો આવે છે. ઓકે સો લેટ્સ વેઇટ ફોર સમ ટાઈમ.
ओके, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे. लेट्स सी. ओके, लेट मी restrict the entries now. ये कोई यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इसमें से किसी के फोन आए या कुछ भी है, आप एग्जिट हो गए, फिर ज्वाइन नहीं हो पाओगे. तो इतना ध्यान रखना है कि आपको किसी का फोन अटेंड नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ. अब इसके बाद कोई भी यहाँ पे क्लास में एंटर नहीं हो पाएगा. ओके, क्योंकि हर बार का ये हुआ है, 10 मिनट तो आराम से यहाँ पे निकल जाती है. तो आई डोंट वांट टू लेट दिस हैपन. ओके, नाउ ये हमने देखा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर क्या होता है वो. नेक्स्ट डेफिनेशन लेट्स राइट. हेलो मैम. हाँ, अगर मिस से डिस्कनेक्ट हो गए, ये लीव हो गए तो फिर से ज्वाइन करना हो तो? हाँ, तो मुझे मैसेज कर देना कि मैं था और लीव हो गया हूँ. ओके, नाउ पोजीशन वेक्टर, एवरीवन राइट डाउन पोजीशन वेक्टर. उसमें लिखेंगे हम लेट p equals to xyz, p xyz not equals to be a point, and the origin is o 0, 0, 0. Okay, then its position vector, say this people, कितनी देर के बाद आए हैं? Let them wait now. Then its position vector is denoted and defined as, okay, क्या बोला है, ये पॉइंट है, ठीक है, पी एक्स वाई जेड पॉइंट है और जो ओ है वो ओरिजिन है. तो इसका P का पोजीशन वेक्टर, देन पोजीशन वेक्टर P का हम क्या बोलेंगे, तो उसको कैसे डिनोट और डिफाइन करते हैं, तो इट्स कॉल्ड OP बार, राइट. लिखते हैं. मैंने आपको बताया था कि हम इसको ना वेक्टर नहीं बोले, सॉरी, ये जो हमने लिखा था वो वेक्टर नहीं था, वो पॉइंट था. पॉइंट और वेक्टर में क्या फर्क है मैंने लैब में आपको बताया था, राइट. ये समझ में आ रहा है सबको? फिर से मैं, ठीक है, चलो दिखाती हूँ. इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम लिखेंगे इसको x, y, z माइनस ओरिजिन मीन्स की OP, तो 0, 0, 0. ओके, एंड इट इज डिफाइंड एज, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो x माइनस 0 दैट इज x, y माइनस 0 दैट इज y, एंड z माइनस 0 दैट इज z. और उसको दूसरे कैसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं, तो x इंटू आई कैप प्लस, just a moment, something is wrong.
plus y into j cap and plus z into k cap. या तो एक काम करते हैं 2D में हम इसको ना अच्छे से, आप ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसे रखो, मैं यहाँ पे 2 डायमेंशन में, भले ही मैंने 3 डायमेंशन में ये लिखा है, बट मैं ये 2 डायमेंशन में आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मैंने आपको लैब में भी समझाया था, राइट? ओके, लेट देम वेट नाउ। ओके, तो 2D में अगर इसको हम कंसिडर करते हैं तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ये ओरिजिन होगा 0,0, ओके, 0,0 ये ओरिजिन O है। मान लो कि हमने 2D की बात की है तो हम थर्ड डायमेंशन नहीं लेते, और ये सपोज P जो है, P हमने क्या लिया, एक्स वाई जेड, 2 डायमेंशन की बात हो रही है तो वो सिर्फ एक्स वाई होगा। तो सी, ये P इंडिविजुअली पॉइंट है, P पॉइंट है, और ये O जो ओरिजिन है वो भी पॉइंट है, बट हमने लिखा उसका पोजीशन वेक्टर OP, तो वो क्या होगा, ये ओके, लेट मी डिनोट दिस बाय अनदर color. This is a position vector OP, and it's denoted by either this or this. Okay, this OP is a position vector. हेलो मैडम। हाँ मैडम मनन નો મેસેજ આવે એડ નથી થતો। હા, એને કે હવે જોઈન કરે, આટલું લેટ થી પછી જોઈન થાય તો શું થાય, એમને કયો જોઈન કરે, હું અહીંયાથી અલાઉ કરું છું, બરાબર? લેટ મી ચેક કે કોણ કોણ છે બધા લેટ થી જોઈન થવા વાળા। सो गॉट इट नाउ एवरीवन कि ये इंडिविजुअली पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, बट ये दोनों पॉइंट्स है, ओके। और ये जो आपको मैंने यहाँ पे रेड मार्क से यहाँ पे डिनोट किया वो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर। मैम रिपीट करो। ओके, आ P છે, एक्स वाई जेड आ पॉइंट છે, O છે એ પણ पॉइंट છે, પણ જે અહીંયા एक्स वाई जेड લખેલું છે, જે OP, તો એ આ છે OP. This is OP bar equals to either XYZ or XI cap plus YJ cap plus ZK cap. Got it? यस यस मैम डन। ओके, તો તમને આમાં ને આમાં કન્ફ્યુઝન થતું હશે કે આ પણ સેમ દેખાય છે, આ પણ સેમ દેખાય છે, પણ એકચ્યુઅલી આ વાળું છે તે આ છે, બરાબર? કેમ કે આપણે એને પોઈન્ટ ફોર્મમાં લખીએ છીએ એટલે તમને આ પોઈન્ટ જેવું જ દેખાય। મનન, what were you doing? Why are you late? મેડમ ક્યારનો ઓલી લિંકમાં 11 થઈને ત્યારનો ઓલી લિંકમાં રાહ જોઉં છું કે એડ કરે। ના 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 ના, 11 ની વાત નહીં કરો, જૂઠું નહીં બોલો। તો મેમ તમે પ્રોવાઇડેડ લિંક કીધી તો મેં કીધું આગલા લેક્ચરની, મને નથી ખબર તમે ક્લાસરૂમમાં લિંક અપડેટ કરી છે। બોલો। તો હું તો ઓલી લિંકમાં જ રાહ જોઉં છું કે કોક તો એડ કરે। પછી મેં સંતોષને મેસેજ કર્યો, મિતને કીધું તો કોઈ કહેતોય નથી। મેં તમને ત્યાં ક્લિયરલી કીધું છે, ક્લાસરૂમમાં મીન્સ કે લેબમાં મેં તમને કીધું હતું કે હું ગૂગલ ક્લાસરૂમ ઉપર લિંક તમને પ્રોવાઈડ કરું છું, હવેથી તમારે એમાં જ જોઈન કરવાનું છે। એમાં આના થ્રુ ગમે ત્યારે લેક્ચર હોય, હા
મેડમ લેપટોપમાં ક્લાસરૂમ નો ખુલ્લો હોય તમારે વોટ્સઅપમાં એકવાર તો મૂકી ક્યાંથી દે. નહીં ખુલે? લેપટોપમાં ક્યાંથી નહીં ખુલે? તમારું જે મેઇલ આઈડી છે દેખાય બરાબર? સી ધીસ. જીમેલ તો તમે ઓપન કરતા જશો બરાબર, તો જ તમારાથી લિંક જોઈન થાય. આ જે દેખાય છે આ તમને ત્યાંથી જાઓ, અહીં નીચે ક્લાસરૂમ દેખાશે, આમાં નીચે ક્લાસરૂમ, આર યુ ક્લાસરૂમ બરાબર. તમારા એ અકાઉન્ટ વાળા હોય ત્યાંથી ખુલશે જ, કેમ નહીં ખુલે? ખુલ્લે બરાબર, પણ આટલું બધું કરવું એના કરતા વોટ્સઅપમાં ઈઝી રહે એમ. તો વોટ્સએપ માંથી જોઈન કરો, બીજું શું કહેવાય? તમારે એટલીસ્ટ તમારે વોટ્સએપ ખોલવું પડે બરાબર, આમાં જઈને તમારે શું કહેવાય લેપટોપમાં, એના કરતા બેટર કે તમે ક્લાસરૂમ ખોલીને મેડમ બેસી ઓલી જાઓ. સ્ક્રીન કરો ને સેન્ટેન્સ લખી લો. હા, જો આ નમૂનાઓ બધા. પ્રસિદ્ધ શું કરતા હતા? કૃપાલ કેમ બધા લેટ થાય છે? હે, હા, બહુ ધીરો અવાજ આવે છે. હા, શું? રેવા દે કૃપાલ, કેમ કે અવાજ જ નથી આવતો અને બહુ વિયર્ડ અવાજ આવે છે જેટલો આવે છે. ઓકે, લેટ્સ સી. ये पोजीशन वेक्टर, હવે અવાજ આવ્યો? હા બરાબર છે હવે. આ મેડમ ખબર નથી કેમ જોઈન થાવું એટલે મેડમ. સરસ. ના એટલે હવે ખબર પડી કે હવે નહીં થાય. હા એમ. ઓકે, હા મેડમ, એ બરાબર મેડમ, કારણ કે જો તમે ગૂગલ ક્લાસરૂમ મેકો, તમે એક વોટ્સએપ માં એવું ગ્રુપ બનાવી નાખી, એટલે ત્યાંથી કોપી કરીને સીધી તો જવા દઈ શકી ને તોય હાલે. ઘણી વખત એવું થાય છે કે મારાથી લેપટોપમાં વોટ્સએપ ખુલવામાં વાર લાગે છે, ઘણી વાર એવું થાય છે, એટલે બેટર કે મેં તમને પહેલેથી આપી દીધી લિંક, કે તમારે ઓલવેઝ, હું તમને ખાલી જસ્ટ રિમાઇન્ડર આપી દઈશ જ્યારે લેક્ચર હોય ત્યારે કે તમે જોઈન થઈ જાઓ લેક્ચર લિંકને. ओके, ઓકે ઓકે મેમ. तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये इंडिविजुअली ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, बट ये वेक्टर है। आपको ये P से मीन्स कि यहाँ पे मैंने 3D वाला लिखा है और यहाँ पे 2D में डिनोट किया है, क्योंकि 3D में डिनोट करना थोड़ा टफ रहेगा. ओके, वैसे अगर हमें इसको डिनोट करना है, ये P X Y Z ये ऐसे होगा, ठीक है? तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, बट आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि ये 3D कैसे आपको मिल रहा है, राइट? आप ऐसे सोच सकते हो, अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि आप जहां पे आपके रूम में जहां पे बैठे हो, फिर रूम का कोई एक कॉर्नर पकड़ दो, ओके? वहां से वर्टिकल लाइन आपको, आप उसको एक एक्स बोल सकते हो, फिर बाकी की दो साइड्स निकल रही है, जो कॉर्नर, बाकी के दो कॉर्नर्स, वो वाई और जेड एक्सिस, वो कॉर्नर जो है वहां से आप वो लाइन आप एक इमेजिन करो कि वहां से निकल रही है और आप जहां पे बैठे हो वहां पे एग्जैक्टली आ रही है वो लाइन, तो वो पोजीशन वेक्टर, वो पूरी लाइन जो है वो पोजीशन वेक्टर हुआ. वो कॉर्नर का जो पॉइंट है वो हुआ ओरिजिन, और आप जो जहां पे बैठे हो वो सपोज मान लो कि ये PXYZ वो पॉइंट है, दोनों सी आप इमेजिन करते हो, आप जहां पे बैठे हो वो भी पॉइंट है, जो कॉर्नर है वो ओरिजिन है, वो भी पॉइंट है, बट कॉर्नर से लेके आपके वहां जो लाइन खींच रही है, जो लाइन है वो लाइन को हम बोलेंगे वेक्टर, दैट विल बी पोजीशन वेक्टर. तो यहाँ पे ये आप जहां पे बैठे हो वो पॉइंट है, ये ओरिजिन जो कॉर्नर वाला पॉइंट है वो, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये वेक्टर मिल रहा है, वो लाइन. समझ में आ रही है? इसको या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दोनों में से दोनों तरीके से हम उनको डिनोट कर सकते हैं. गॉट इट? ये दोनों पॉइंट्स है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये वेक्टर मिल रहा है. ओके, फिर नेक्स्ट हम, हाँ ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन. ओके, राइट डाउन एवरीवन, नेक्स्ट पेज आते हैं.
ठीक है, चलो इतना रखते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, चलो लिख दो ऑफ अ वेक्टर। नीड टू चार्ज माय लैपटॉप। ओके, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। ओके, और एक बात मुझे यहाँ पे बतानी है कि ओपी को हम आर बार से भी डिनोट कर सकते हैं। ओपी को हम आर बार से भी डिनोट कर सकते हैं। दैट विल बी आर बार ऑल्सो। कहीं पे भी आर बार दिखे ना तो उसको हमें कंसिडर करना है कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर। What is happening? Okay, leave it. ना क्या बोले अभी समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। ओके, ओपी बार को हम आर बार से भी डिनोट कर सकते हैं। दैट्स इट। Okay, next is direction cosine. Then write down state OP bar equals to R bar equals to XYZ. Then OP bar का ठीक है, चलो ये कुछ भी नहीं लिखते। Then its direction cosine, then its direction cosines are, and its direction cosines are cos alpha, then cos gamma beta, sorry, and cos gamma, and they are defined as cos alpha, write down, sorry, and they are defined as cos alpha equals to x upon r, cos beta equals to y upon r, and cos gamma equals to z upon r, where r equals to r bar का मॉड्यूलस। मीन्स कि r को आपको ऐसे डिनोट करना है, मीन्स कि ऐसे कंसिडर करना है। r बार जो है उसका मॉड्यूलस को हम सिंपली r से डिनोट कर रहे हैं। Let me write this properly. Cos gamma. ओके, तो ये हुए डायरेक्शन कोसाइंस।
नाउ एग्जाम्पल लिखते हैं हम। राइट डाउन एग्जाम्पल। लिखा बाकी है। बाकी है लिखना। ओके यस सर। let me type this all. Okay, done. डन मैम। ओके वेर आर इक्वल्स टू, ये आपकी समझ के लिए लिखा है, आर इक्वल्स टू आर बार। ओके नेक्स्ट नाउ एग्जाम्पल। फाइंड द पोजीशन वेक्टर unit vector and direction cosines for the following points। ठीक है, ये points है। First write down P 2 3 6। तो पोजीशन वेक्टर बोला है। ओके तो हम क्या करेंगे, लेट ओ विच इज ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर जो हमने आके बोला इज ओपी बार, उसको हम आर बार भी डिनोट कर सकते हैं, विच इज डिफाइंड एज ओ, सॉरी पी लिखना है और माइनस करके ओ, पी देन ओ। ओके वो क्या होगा, 2 माइनस 0 3 माइनस 0 6 माइनस 0 दैट इज 2 3 6। सी आपको ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों सेम है बट दिस वन इज पॉइंट और ये वेक्टर है, ये ध्यान में रखना है सिर्फ आपको। जो समझ के कर रहे हैं उनके लिए ही मैंने बताया, बाकी तो ठीक है कोई बात नहीं कि आप ऐसे कर देना है। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर मीन्स कि ओपी बार का पहले तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। ओके वेट यूनिट वेक्टर नहीं, हमें यूनिट वेक्टर नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर। इट्स मैग्नीट्यूड
Okay, its magnitude and direction cosines, मैंने क्या लिख दिया ये, I don't know, for the following points. Okay, ना चेंज कर दो सब. ओके, तो इट्स मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? तो पोजीशन वेक्टर का. तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, मीन्स कि आर बार का मॉड्यूलस, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, जो मैंने आगे आपको बताया. सी दिस. ओके, तो वो किसका? इसका मैग्नीट्यूड. तो वो कैसे हम फाइंड करते हैं? तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. यस. तो क्या हुआ? तो 4 प्लस 9 प्लस 36. काउंट करो कि ये क्या हो रहा है. 7 हाउस है मैडम. यस, विच इज 47, सो इट्स 7. तो उसका मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड कर दिया. एंड नाउ डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं. ओके, इसको हम एक्स वाई जेड बोल देते हैं, इसको एक्स वाई जेड. ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करने हैं. तो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस. तो हमें, हमारे पास यहाँ पे 2 3 6, इसको हम एक्स वाई जेड बोल देते हैं. ठीक है, एक्स वाई जेड. तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो एक्स अल्फा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर. कॉस बीटा क्या होगा? तो y अपॉन आर. और कॉस गेमा क्या होगा? तो z अपॉन आर. तो देयरफॉर कॉस अल्फा, ओके ठीक है, चलो यहाँ पे ही लिख देते हैं. कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स क्या है? यस, 2/7. कॉस बीटा क्या होगा? तो y क्या है? 3/7. यस. एंड कॉस गैमा तो क्या होगा? 6/7. तो ये जो है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, वो डायरेक्शन कोसाइंस है. तो ये आपका आंसर, फिर दूसरा वाला ये, और ये तीसरा वाला आंसर. ओके, और एक बात मैं आपको बताना भूल गई. ये हो गया सबका? One minute, ma'am. डन. Complete, ma'am. ओके, अब ये 2D में आपको मैं डायरेक्शन कोसाइन बताती हूँ, ये क्या है वो. ओके, तो मैं 2D में बता रही हूँ या 3D में? 3D की बात हो रही है. ठीक है, मैं 2D में आपको बता देती हूँ कि ये OP जो ये OP है जो, ठीक है, OP वेक्टर जो आपको दिख रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो जो ये OP वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, विथ दिस अनदर कलर, ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बना रहा है वो अल्फा होगा. अल्फा कौन सा? तो ये. बीटा क्या है? तो जो y एक्सिस के साथ ये वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो ये बीटा. और 3D की बात हो रही है
तो जो थ्री मीन्स की जेड एक्सिस के साथ अगर वो ये वेक्टर कोई एंगल बना रहा है तो उसको हम गैमा बोलेंगे। એટલે મેડમ હાઈટ ઉપર થશે ને हाइट ऊपर क्या थी थाई 3D માં જો કે તમે કહો તો 3D માં नहीं, તમે જ્યાંથી बैठा છો बराबर, मैं તમને જે રીતે કીધું जो मैंने आपको बताया कि आप जहाँ पे बैठे हो वहां से लेके कॉर्नर वाली जो लाइन है वो आपकी पोजीशन वेक्टर हुई। अब आपकी वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो लाइन, ठीक है, वो उसको हम बोलेंगे अल्फा। आपका कोई भी एक्स एक्सिस आप कंसिडर कर सकते हो तीनों में से। फिर वो वाली लाइन सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम बीटा बोलेंगे, और वो लाइन सेम जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम गैमा बोलेंगे। तो ये है डायरेक्शन कोसाइन, उसको कॉस उन तीनों पे कॉस लगा दिया, ठीक है, कॉस फंक्शन अप्लाई कर दिया, वो आपके हो गए डायरेक्शन कोसाइन। ओके, ये है डायरेक्शन कोसाइंस। इसके ये डायरेक्शंस के एंगल्स है और उस पे कॉस फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्शन कोसाइन हो गए। ये सिर्फ समझने के लिए था, ये कहीं पे पूछा नहीं जाएगा। बाकी ये सिर्फ आपको ध्यान में रख लेना है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, ये सिर्फ मुझे बताना था कि अल्फा बीटा गैमा क्या है। ओके, सिमिलरली मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। वेट, जस्ट अ मोमेंट। अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूँ विच इज सेकेंड क्यू जो है उसका डायरेक्शन कोसाइन हम लेते हैं। सपोज मान लो कि वो है 12 माइनस 5, नो 12 0 माइनस 5। इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो आप। Manan, what did you do this? जैम बोर्ड क्यों शेयर किया? ओके, तो आगे हमने ओ पी बार फाइंड किया था ये, अब आपको ओ क्यू की बात करनी है। मनन, શું અખતરા કરે છે? ના મેમ, એકવાર થઈ ગયું તું, પછી કાઈ નથી કરતું. ઓકે, keep fast everyone. ट्वेल्व 0 माइनस 5। हाँ, ओ क्यू बार, मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर्स लिख रही हूँ, ठीक है। ओ क्यू बार इक्वल्स टू आर बार इक्वल्स टू होगा 12 0 माइनस 5, या तो आप ऐसे लिख सकते हो 12 आई कैप प्लस 0 जे कैप, वो तो होगा नहीं, माइनस 5 के कैप।
या तो ये या तो ये. ओके. नाउ आर मीन्स की उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 13. 13. उनके बाद एंड cos डायरेक्शन alpha कोसाइन. equals to 12/13. 0 -5/13. हाँ. गॉट. Complete, ma'am. मैम cos alpha 12/13. बीटा 1 આવશે ને મેમ 0/13 કે undefined undefined -5/13.
મેડમ સર નહીં થાય કદાચ જજો શું કઈ બંધ કરી નાખ્યું હતું ને એન્ટ્રી કરવા વાળું બાકી મેડમ જોઈ નહીં થયા ओके एवरीवन, सॉरी फॉर द नेटवर्क इश्यू। लास्ट कहाँ पे मैंने क्या क्या कराया था आपको, कहाँ पे लॉग सेकंड नंबर एग्जाम पर किए थे। ओके, ये कंप्लीट कर दिया था हमने। यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया था क्वेश्चन, तो ये वाला लेक्चर में फाइंड द पोजीशन वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन वाला भी कर रहा है इसका एक। तो ये पूरा बाकी था। यस मैम। ओह माय गॉड, सो ऐसा हुआ कि मैं अकेली पढ़ रही थी यहाँ पे।
तो आप ना कोई तो मुझे मैसेज कर दिया करो कि ये नहीं हो रहा है, मीन्स की स्क्रीन ऑफ हो गई કર્યો है મેડમ या તમે જોયું નથી હા આનંદ બહુ લેટ થી મને મેસેજ મળ્યો તારો 1:03 ના અને આઈ થિંક આ મારો લાઈક મીન્સ કે મેં આ જ્યારે લાઈક એક્ઝામ્પલ કરાવ્યો ત્યારે 12:59 થઈ હતી, 12:58 થઈ હતી જ્યારે આ એક્ઝામ્પલ લખાવ્યો ત્યારે. ओके एवरीवन, अब ये पूरा ठीक है, पूरा हम निकाल देते हैं और हम पूरा सॉल्व करते हैं फिर से. राइट डाउन दिस क्वेश्चन. मुझे यहाँ पे पता नहीं होता कि ये एग्जिट हो गया है यहाँ से. हाँ ये क्वेश्चन 2 के बाद फिर ये अभी करना है एग्जाम्पल में. हाँ, थ्योरी में ही करना है ये वाला एग्जाम्पल. तो ये ए बार, बी बार और सी बार, ठीक है. तो हमें ये बोला है कि ये क्वांटिटी फाइंड करो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड जो भी बोलो, सही सेम ही है दोनों. तो पहले तो हम ये क्वांटिटी फाइंड करते हैं. कैन यू सॉल्व दिस? ए बार प्लस बी बार माइनस 2c बार. कैन यू सॉल्व दिस? तो इसी फॉर्म में रखना है तो भी आपकी मर्जी, आप पॉइंट फॉर्म में लिखो तो भी वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है. तो ये ए बार क्या लिखेंगे हम इसको 2 - 1 - 1 प्लस बी बार क्या होगा तो 1 - 1 - 2 -2 सी बार तो वो होगा 0 2 -1. क्यों 0? तो यहाँ पे आई बार है ही नहीं, आई कैप है ही नहीं, तो इसलिए 0. ओके ना. तो हाउ टू सॉल्व? ये दोनों एज इट इज, 2 अंदर जाएगा तो 2 × 0 0, सॉरी माइनस ही रखते हैं, चलो नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा. 2 × 2 4 -1 × 2 तो -2. ये ऑब्जर्व करो कि मैंने सिर्फ 2 को अंदर लिया है, माइनस को भी नहीं लिया. ओके. अब ये क्या होगा तो x x x वाले है वो सब, तो 2 + 1 - 0. नेक्स्ट y वाले तो -1 + -1 -4 एंड -1 -2 और -2 इनका करना है आपको ऑपरेशन. तो -1 + -1 -2. ओके. अब ये हो जाएगा 3, ये क्या होगा -2 - 4 दैट इज -6, और ये क्या होगा -1 -1 और ये +2 0, राइट. डन. सही है या नहीं? यस मैम. ओके. अब इसका क्या करना है? मॉड्यूलस फाइंड करना है, इसका मॉड्यूलस. મેમ વા -2 નહીં આવે क्या? લાસ્ટ માં y ની ઓલી જો તમે 1 - 1 - 2 છે ને z ની ઓલી જો એટલે ओके b ओके બાર અને c -1 બાર જો -2 यस यस यस. माय मिस्टेक. तो આ બંને કેન્સલ આઉટ થઈ જાય, રાઈટ, એટલે -1 મળે અહીંયા, -1 होगा ये. ओके. सो अब इसका मॉड्यूलस, मींस कि इसका मॉड्यूलस कैसे डिफाइन होता है तो 3² + -6² + -1². ये होगा 9 + 36 + 1, दैट इज ये होगा 46. ओके. अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, 16 से भी नहीं हो रहा है, 49 36 से तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 25 से भी नहीं होगा, तो ये फाइनल आंसर.
ठीक है, तो अभी यहाँ तक रखते हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने लिखा था क्वेश्चन वो अब नेक्स्ट टाइम, हाँ कल 9 to 10 मेरा लेक्चर है, जो जय सर का लेक्चर था ना आपका, तो इस वीक के लिए कल मैं लूंगी आपका 9 to 10 लेक्चर। ओके, तो आप लोग लैब और लेक्चर बुक दोनों साथ में रखोगे एवरीवन, लैब और लेक्चर बुक दोनों साथ में रखोगे। ओके, so now give the attendance in the chat box and then you can leave. so कल से सेम ऐसे ही ज्वाइन होना है, मैं सिर्फ आपको रिमाइंडर दूंगी, गूगल क्लासरूम से आपको लिंक ज्वाइन करना है। मनन, you can what you can do, हाँ संतोष। मैम ज्वाइन हाँ मैडम, ये तो कर ही ले सकते हैं। પણ આ તો ओके ખબર मनन, ન एक मिनट હું કહું છું તમને शॉर्टकट। यस संतोष, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। मैम ज्वाइन जो कर सकते हैं, मिनिमम कितना देर तक आप खोल करके रखेंगे कि हम डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं? आप थोड़ा धीरे बोलो और लाउडली, મેમ કેટલી વારમાં જોઈન और થવાનું लाउडली છે એમ बोलो। કહે છે. કેટલી વારમાં જોઈન થવાનું છે એમ કહે છે લેક્ચરમાં. बस मैं 5 मिनट के लिए ही सिर्फ वेट करूंगी। सपोज 9 o'clock का आपका लेक्चर है, 9 o'clock को आपको ज्वाइन कर लेना है। मैं 5 मिनट तक वेट करूंगी, उसके बाद मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगी। મેડમ મેં તમને છે ને એક 12 ને 11 મેસેજ કર્યો, તમે રીડ જ ન કર્યો. બરાબર છે, ઠીક છે, પણ મનન હવેથી શું કરવાનું, ગૂગલ ક્લાસરૂમ ને બધું ખોલવું પડે એના કરતાથી આ જે લિંક છે ને એને બુકમાર્ક કરી દે, બરાબર, અને ત્યાં લખી દે કે આ ઈએમ લેક્ચર છે। સિમિલરલી લેબ માટેની પણ બુકમાર્ક કરી નાખજે, આ લિંક જે દેખાય છે આ લિંક ને બુકમાર્ક કરી દેવાની અહીંયા, બરાબર, એટલે લેક્ચર લિંક પણ થઈ જાય, લેબ લિંક પણ બંને બુકમાર્ક થઈ જાય, ડિરેક્ટલી તારે એને ઓપન જ કરવાનું રહે। Okay, so everyone you can leave now, goodbye, thank you, मिलते हैं कल 9 to 10।